गाइस, आपने आसपास काम करने वाली छोटी मोटी मशीन्स को तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी आज तक दुनिया की सबसे बड़ी मशीन्स के बारे में सुना है, जिनका साइज इतना बड़ा होता है कि उनके आगे ये बड़े से बड़े ट्रक भी बच्चे लगने लगते हैं। गाइस, आपने इस जेसीबी को तो जरूर देखा ही होगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन अगर इसी जेसीबी को दुनिया की बिगेस्ट मशीन के सामने रख दिया जाए तो ये जेसीबी उस मशीन के सामने चींटी की तरह दिखाई देगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 10 सबसे बिगेस्ट मशीन्स के बारे में बताऊंगा, जिन मशीन्स के बारे में आपने अब से पहले ना तो कभी सुना होगा और ना ही उन्हें पहले कभी देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 बिगेस्ट मशीन्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है लिबर LR13000 रोलर क्रेन। गाइस, ये क्रेन दुनिया की सबसे पावरफुल क्रेन है, जो कि हजारों टन वेट को बड़े ही आसानी से उठा सकती है। और इस क्रेन का साइज देखने के बाद तो आप अब इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये क्रेन कितनी ज्यादा हैवी होगी। और अगर हम इस क्रेन का साइज कंपेयर करें किसी इंसान के साथ में, तो उसकी हाइट तो इसके एक पहिए जितनी भी नहीं होती है। अब इतनी बड़ी मशीन देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि भाई, जब ये मशीन इतनी बड़ी है तो इसका वेट कितना होगा। तो गाइस, इस मशीन में 30 ब्लू व्हेल मछली जितना वजन है, मतलब कि इस मशीन का वेट 3000 टन है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी क्रेन मशीन को काम में लिया जाता है तो उसके आगे की तरफ एक बड़ी सी हुक लगी होती है। तो इस क्रेन मशीन में लगी हुई इस हुक का वजन ही 11 टन है और इस हुक से कई हजार टन वजन को बहुत ही ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। अब इस पूरी मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक ड्राइवर कैबिन भी होता है, जिसमें छोटे छोटे 5 से 7 मॉनिटर लगे होते हैं, जिसको देखकर ड्राइवर स्क्रीन को बड़े ही आसानी से चला लेता है। और इस कैबिन में ही एक कोपायलट सीट भी होती है, जहां पर इस मशीन को कंट्रोल करने वाला दूसरा व्यक्ति भी बैठता है। अब अगर हम बात करें कि ये क्रेन किसी भी सामान को कितनी ऊंचाई तक उठा सकती है, तो ये क्रेन 774 फीट की ऊंचाई तक किसी भी चीज को उठा सकती है। मतलब कि ये क्रेन 65 मंजिला ऊंची इमारत जितनी ऊंचाई तक जा सकती है। नंबर 9 पर है लिबर 9800 माइनिंग एक्सकेवेटर। गाइस, ये एक्सकेवेटर भी दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग एक्सकेवेटर है, जिसका माइनिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इस एक्सकेवेटर का साइज इतना बड़ा होता है कि इसके नीचे से एक गाड़ी निकल कर जा सकती है और इसे एक बार में हैवी वेट उठाने के लिए या बहुत ज्यादा मिट्टी उठाने के लिए यूज किया जाता है। कई जगहों पर अगर आप छोटे मोटे जेसीबी को लगा देंगे तो उस जगह पर इन बड़े से बड़े डंप ट्रक को भरने में ही बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इस एक्सकेवेटर से आप 3 से 4 बार में ही पूरे ट्रक को भर सकते हैं। अगर हम बात करें इन ट्रक्स की, तो इनका साइज इतना बड़ा होता है कि अगर इनके टायर के सामने किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो भी उनसे 2 गुने ऊंचे तो इन ट्रकों के टायर होते हैं। लेकिन इस माइनिंग एक्सकेवेटर के साइज के सामने ये भी खिलौने जैसे ट्रक लग रहे हैं। इस पूरे एक्सकेवेटर का वेट 810 टन है और इसमें यूज होने वाला इंजन 4000 हॉर्स पावर का है। अब ये ट्रक इतना हैवी होने की वजह से इसे सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई, जब इसे सड़क पर नहीं चलाया जा सकता है तो इस एक्सकेवेटर को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जाया जाता होगा। तो गाइस, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसके सारे पार्ट्स को खोलकर दूसरी जगह पर ले जाया जाता है और फिर वहां पहुंचने के बाद इसे वापस से असेंबल किया जाता है। नंबर 8 पर है कोवेल्को डेमोलिशन मशीन। गाइस, ये मशीन देखने में आपको बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही होगी और इसे देखने के बाद आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि भाई आखिर इस मशीन का यूज क्या होता होगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस मशीन का यूज ऊंची से ऊंची बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए किया जाता है। और शुरुआत में आपको ये मशीन देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये मशीन तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन जब इस मशीन की हाइट को बढ़ाया जाता है, मतलब कि इसे जब वर्किंग मोड में लगाया जाता है, तो इस मशीन की हाइट 24 मीटर तक हो जाती है और मशीन के आगे एक हैमर लगा होता है जो कि बिल्डिंग्स को तोड़ने का काम करता है। इस मशीन के इस आगे के पार्ट को 8 से 10 मिनट में निकाला भी जा सकता है और इसे इतने ही समय में वापस से लगाया भी जा सकता है। इस मशीन का ड्राइवर कैबिन भी एक स्पेशल तरह का होता है, जिसमें आगे की तरफ तो ग्लास पैनल लगा ही होता है और साथ ही में ऊपर की तरफ भी ग्लास पैनल लगा होता है। इस कैबिन से ही पूरी मशीन को बड़े ही आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें इस मशीन की वेट की, तो इस मशीन में 27,900 किलो वेट होता है। नंबर 7 पर है बिग ब्रूटस। गाइस, इस बिगेस्ट मशीन को देखने के बाद तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा, क्योंकि इस मशीन का साइज इतना बड़ा होता है कि अगर आप इसके नीचे खड़े हो जाएं तो इसकी चोटी तक देखने के लिए आपको अपने सर को पूरा ही ऊपर करना पड़ेगा। और इस मशीन के नीचे इतनी जगह होती है कि कोई भी व्यक्ति इसके नीचे बड़े ही आराम से घूम सकता है। इस मशीन का यूज माइनिंग इंडस्ट्री में एक जगह से मिट्टी को उठाकर दूसरी जगह पर रखने के लिए किया जाता है। और इस मशीन के जिस पार्ट में मिट्टी को भरा जाता है उसका साइज इतना बड़ा होता है कि इसके आगे अगर आप एक गाड़ी खड़ी कर देंगे तो वो गाड़ी भी इसके सामने बहुत ही छोटी नजर आएगी।
और अगर इसके सामने किसी इंसान को खड़ा कर दिया तो वो तो इसके सामने चींटी जैसा दिखाई देगा। इस ब्रूटस मशीन की लंबाई 24.2 मीटर होती है और इसकी ऊंचाई 48.8 मीटर होती है। अब अगर हम बात करें इस मशीन के वेट के बारे में, क्योंकि जब ये मशीन इतनी हैवी है तो इसमें वेट कितना होगा, तो गाइस इस मशीन का वेट 42 लाख किलो है। नंबर 6 पर है विलेज 75710। गाइस ये ट्रक दुनिया का सबसे बड़ा डंप ट्रक है। अगर हम इसके साइज को कंपेयर करें तो अगर आप दो इंसानों को एक के ऊपर एक खड़ा कर देंगे तो भी उनकी हाइट इस ट्रक के टायर के हाइट से कम ही होगी। तो अब तो आपको इस बात का अंदाजा खुद हो ही गया होगा कि जब इस ट्रक के टायर इतने बड़े हैं तो ये ट्रक कितना बड़ा होगा। इस ट्रक का यूज ज्यादातर कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इंडस्ट्री में किया जाता है और ये ट्रक इतना हैवी होता है कि ये एक बार में 450 टन वेट को तो बड़े ही आराम से ले जा सकता है। मतलब कि इस ट्रक में 90 हाथियों जितने वजन को बड़े ही आसानी से ले जाया जा सकता है। ये ट्रक 68 फीट लंबा होता है और 27 फीट ऊंचा होता है। मतलब कि इस ट्रक की हाइट 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होती है। अगर इस ट्रक को रोड पर चलाया जाए तो पूरे रोड पर आपको सिर्फ यही ट्रक दिखाई देगा। नंबर 5 पर है बिग मस्की। गाइस ये बिग मस्की मशीन आपको देखने में एक क्रेन की तरह लग रही होगी, लेकिन ये कोई क्रेन नहीं है बल्कि इसका यूज कोल इंडस्ट्री में किया जाता है। इस मशीन में कई सारी मोटी मोटी केबल्स का यूज किया जाता है जिसकी मदद से जमीन से कोयले को खोदा जाता है। और इस मशीन के आगे यूज होने वाली इस बकेट का साइज इतना बड़ा होता है कि इसमें अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो उसका साइज इसके आगे बहुत ही छोटा दिखाई देगा। इस मशीन को 1969 में बनाया गया। इसकी लंबाई 487 फीट होती है और ऊंचाई 222 फीट होती है और इस पूरी मशीन का वेट 12,247 टन होता है। नंबर 4 पर है हिटाची जोसन टनल बोरिंग मशीन। गाइस ये मशीन एक ऐसी मशीन है जिससे जमीन के अंदर टनल्स को बनाया जाता है। और आप में से बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि भाई जो जमीन के अंदर टनल्स होती हैं उन्हें आखिर कैसे बनाया जाता है। तो उन सभी टनल्स को एसी मशीन के द्वारा बनाया जाता है। इस मशीन के आगे की तरफ कटर लगा होता है जो कि सामने की मिट्टी या पत्थर को काटता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े मशीन में कुछ इस तरह से पीछे की तरफ चले जाते हैं और इससे निकलने वाली मिट्टी या पत्थर को ट्रक से भर के बाहर निकाल लिया जाता है। इस मशीन के आगे लगा ये कटर 20 मीटर डायमीटर का होता है। इस मशीन से आप कहीं पर भी टनल को आसानी से बना सकते हैं, फिर चाहे आपको पहाड़ों के बीच में टनल बनानी हो या जमीन के अंदर टनल बनानी हो। नंबर 3 पर है ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। गाइस ये मशीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मशीन है और इसका साइज देखने के बाद तो आप इस बात का अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये मशीन कितनी बड़ी है। इस मशीन का यूज नहर या नदी बनाने के लिए किया जाता है और इस इतनी बड़ी मशीन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक ही केबिन नहीं होता है बल्कि इसमें 4 से 5 केबिन होते हैं जिन केबिन्स में इस मशीन को चलाने वाले लोग बैठते हैं। अब गाइस इतनी बड़ी मशीन को संभालना भी इतना आसान नहीं होता है। इसे संभालने के लिए पूरी टीम की जरूरत होती है और इसी के साथ ही साथ काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स की भी जरूरत होती है। इस मशीन की लंबाई 502 मीटर होती है और इसकी ऊंचाई 79 मीटर होती है। अब अगर हम बात करें इतनी बड़ी मशीन के वेट के बारे में तो इस मशीन में 13,600 टन वजन होता है। नंबर 2 पर है रॉकेट ट्रांसपोर्टर। गाइस इस ट्रांसपोर्टर का साइज इतना बड़ा होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप इसके सामने कोई कार खड़ी कर दें तो उसका साइज तो इसके सामने बहुत ही छोटा नजर आएगा। इस रॉकेट ट्रांसपोर्टर का यूज रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है और रॉकेट में कई हजार टन वेट होने की वजह से उसको ले जाने वाले व्हीकल को भी उतना ही हैवी बनाया जाता है। इस रॉकेट ट्रांसपोर्टर का यूज केवल स्पेस एजेंसीज ही करती हैं। इस ट्रांसपोर्टर की लेंथ 131 फीट होती है और इसकी हाइट 20 फीट होती है और इसकी हाइट को एडजस्ट भी किया जा सकता है। मतलब कि इस रॉकेट ट्रांसपोर्टर की हाइट को 20 फीट से 26 फीट भी किया जा सकता है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं दुनिया की बिगेस्ट मशीन के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है बकेट व्हील एक्सकेवेटर। गाइस इस मशीन को देखने के बाद आप खुद समझ ही गए होंगे कि भाई ये मशीन तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इस मशीन का यूज माइनिंग इंडस्ट्री में किया जाता है जहाँ पर इस बड़े से व्हील से मिट्टी या पत्थर को निकाला जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है जो कि एक साथ मिलकर इस बड़ी सी मशीन को चलाते हैं और इस मशीन के आगे चलने वाले इस व्हील का वजन ही कई हजार टन होता है। वैसे गाइस आपको इन सभी बिगेस्ट मशीन में से सबसे बेस्ट मशीन कौन सी लगी और क्या आपने कभी इनमें से किसी भी मशीन को पहले कभी देखा है? अगर देखा है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।